Hi, today I want to read this beautiful poem from my collection of greatest poetry book. This is the poem by Shakespeare, All the World's a Stage. इसका मीनिंग बहुत खूबसूरत है. जितनी बार पढ़ोगे आपको उसकी गहराई में आपको समझ आएगी. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डिक्शनरी अपने साथ ले लीजिएगा. अगर आप उसे दूसरी तीसरी बार पढ़ना चाहते हो, गूगल पे आप उसे सर्च करके पढ़ लीजिए, बट पढ़िएगा ज़रूर और अभी सुनिएगा ज़रूर मुझसे. आपको पहली बार में समझ तो आ जाएगा, लेकिन गहराई में समझना होगा तो उसको डिक्शनरी के साथ ज़रूर पढ़िएगा. वैसे मैं आपको कुछ पंक्तियों के मीनिंग बता दूंगी ताकि आपको उसका मज़ा आ जाए. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो हम सब 7 एजेस प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. चलो देखते हैं हमारा पहला स्टेज क्या है. तो पहला एज क्या है. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म. इन्फेंट मतलब छोटा बेबी. म्यूलिंग मीन्स क्राइंग, क्रिपिंग, वीक साउंड. पुकिंग मीन्स वॉमिट. अब समझ में आया. चलो वापस एक बार पढ़ते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, and then the weaned schoolboy with his cattle, and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. And then the lover, singing like Florence with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths, and beard like parrot, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble repetition, even in the cannon mouth. And then the justice, in fair round belly, with good caporal lindy, with eyes serves and the beard of formal cut, full of wise saws and modern instants. And so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and sleeper's pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose, well saved a world too wide for his shrunk sank and his big manly voice, turning again towards childish tremble, pipes and whistles in his sound. Last scenes of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivions. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. Isn't it beautiful? Yes, we leave the 7 stages of this life. जब हम बच्चे होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं तो हर बात की छोटी छोटी कंप्लेन करते रहते हैं. फिर हम लवर बन जाते हैं, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हम अलग ही नज़रिए से देखते हैं, आईब्रोज अप करके. और जब हम सोल्जर टाइप एक युद्ध बन जाते हैं तो हम किसी भी झगड़े में पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. खैनान में भी अपना मुंह डालने के लिए तैयार हो जाते हैं. बिल्कुल सही. हर झगड़े में लफड़े में पड़ना होता है हमें. और उसके बाद हम अचानक से एक जेंटलमैन बन जाते हैं. हमें समझ में आने लगता है हमें कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है और क्यों नहीं बोलना है. कितना आसान हो जाता है तब हमें, जब हमें पता चलता है हम लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ पे हम सिर्फ स्लीपर्स पहन लेते हैं, पेंटलूम्स जैसे हमारी बनियंस होती है और आंग पे थिली भिली कपड़े होते हैं, नाक पे चश्मा, बाजू में पाउच ऑफ मेडिसिन, और हम अपनी किताबों में वक्त अपना गुजारना पसंद करते हैं. ये आसान लाइफ लगती है. और उसके बाद की जो आखिरी स्टेज होता है जिसमें हम फिर से कहीं ना कहीं चाइल्डिश बन जाते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, फिर से हमें कोई टेस्ट नहीं होती है, कोई आईसाइट क्लियर नहीं होती है और ना हमारे तीत उतने स्ट्रांग होते हैं. अब बस बचपना फिर से आ जाता है ना. कितनी खूबसूरत बात इस पोएट्री में. ज़रूर वक्त मिला तो इसे दोबारा पढ़ना और डिक्शनरी के साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं बाबा, समझने के लिए मुझे टाइम लग गया. ट्रूथ. लेट्स रीड इट अगेन. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज.